शाम के 4 बज रहे थे। हर रोज़ की तरह वो बेल फिर से बजी और उस बेल के बजते ही हर एक बच्चा कॉरिडोर को खाली करके जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन जहाँ सारी दोपहर वाली स्कूल 6 बजे ख़त्म होती है, हमारी स्कूल बस 4 बजे ख़त्म हो जाती थी। वजह पूछने पर कोई भी कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा क्लमजी हूँ, तो मैं अपनी नोटबुक मेरी क्लास में ही भूल चुकी थी। 4 तो बज चुके थे, सारे बच्चे जा चुके थे। मेरी एक फ्रेंड मेरे लिए रुकी हुई थी। मैंने उससे कहा, अरे यार, मैं अपनी एक नोटबुक भूल चुकी हूँ, तो मैं बस उसे क्लास में से लेकर आती हूँ, हम बस फिर घर चलेंगे। वो मुझे कहने लगी, अरे पागल, अभी क्लासरूम में मत जा, 4 बजे के बाद तुझे पता है ना कि स्कूल के कॉरिडोर में किसी को भी एंट्री नहीं होती। मैंने बोला, ये कब हुआ और ये रूल कब पता चला तुम्हें? तो वो कहने लगी, आज ही तो नोटिस बोर्ड पर तुमने पढ़ा नहीं क्या? मैं बोलने लगी, नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बोली, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तो नहीं रुकने वाली बाबा। तो मैं उसे इग्नोर करके मैं क्लासरूम की तरफ चली गई, क्योंकि दूसरे दिन एग्ज़ाम था और मैं आज नोटबुक भूलना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जैसे ही मैं कॉरिडोर में पहुंची, कॉरिडोर पूरा खाली था। हर तरफ एक सन्नाटा, ना फैन की आवाज़, ना बच्चों की। मैं जैसे ही कॉरिडोर के नोटिस बोर्ड के पास में पहुंची, मेरी फ्रेंड ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा हुआ था। वहाँ लिखा था, रूम नंबर 217 में 4 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं करेगा और सभी बच्चे 4 बजे के बाद यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। मुझे ये देखकर प्रैंक लगा। मुझे लगा कोई मेरे साथ में बहुत ही बुरा मजाक कर रहा है, प्रैंक कर रहा है, क्योंकि होली आने वाली थी और मुझे लगा कि हर बच्चा कोई ना कोई शरारत करता है, ये भी किसी शरारत का ही पार्ट होगा। मैं अपनी नोटबुक लेने पहुंची। मेरे हाथ में बस एक ग्रीन टॉर्च थी और कुछ भी नहीं। ग्रीन टॉर्च, वो भी शाम 4 बजे? हाँ, ज़रूरत थी, क्योंकि उस कॉरिडोर के अंदर बाहर चाहे कितना भी उजाला हो, उस कॉरिडोर के अंदर हमेशा एक घनघोर अंधेरा छाया रहता था। जैसे ही मैं क्लासरूम के नज़दीक जाने लगी, पूरी बिल्डिंग में बाहर से आने वाली सारी आवाज़ें मानो चुप सी हो गई। एक परिंदे के पर मारने की भी आवाज़ वहाँ पर नहीं आ रही थी, ना फैन की, ना किसी लाइट की, ना किसी बच्चे की और ना ही किसी टीचर की। सब तरफ डेड साइलेंस फैला हुआ था। बस एक ही आवाज़ जोर से आ रही थी, मेरी हार्ट बीट्स और मेरी फुटस्टेप्स। पूरी कॉरिडोर में मेरी फुटस्टेप्स मानो किसी बहुत बड़े आवाज़ की तरह गूंज रही थी। चलते चलते जैसे ही मैं 217 रूम नंबर के पास पहुंचने लगी, वैसे ही मेरे पाँव जम से गए, क्योंकि अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें थी अटेंडेंस लेने की। मैं कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि अभी अभी तो सारे बच्चे, सारी टीचर्स स्कूल से बाहर जा चुके थे। यहाँ पर तो अकेली सिर्फ मैं थी। फिर ये अटेंडेंस की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? शाम 4 बजे से पहले जिस रूम नंबर 217 के अंदर हम सभी बच्चे, हम सारे क्लासमेट्स बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, हमारी टीचर्स हमें रोज़ पढ़ा रही थी, लेकिन अभी उस दरवाजे के ऊपर मोटी सी चेन लगी हुई थी। बाकी सारे क्लासरूम्स के दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था, लेकिन यहाँ पर लॉक नहीं, बल्कि एक बहुत मोटी चेन बंधी हुई थी। उस चेन को देखकर मैं शॉक हो गई। मुझे लगा, ये क्या मजाक है? फिर मैंने विंडो से अंदर देखा और मैं दंग रह गई। जिन बेंचेस को मैं खाली समझ रही थी, अब उन्हीं बेंचेस पर, हर एक बेंच पर मुझे एक स्टूडेंट बैठा नजर आया। सभी बच्चे अजीब तरीके से बैठे हुए थे, अजीब तरीके से स्ट्रेट होकर बैठे हुए थे। कोई नॉर्मल इंसान इस तरीके से नहीं बैठ सकता। सभी बच्चों के चेहरे नीचे की ओर थे और क्लासरूम में एक टीचर अटेंडेंस। जब मैंने डेट देखी, आज से 7 साल पहले की डेट थी। मैंने फ़ोन निकाला तो फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं था और मेरे फ़ोन में जो टाइमिंग दिखा रहा था, क्लासरूम के अंदर की घड़ी कुछ और ही टाइम बता रही थी। मेरे फ़ोन में जहाँ पर 4:10 बता रहा था टाइमिंग, वहाँ पर 11:40 PM बता रहा था, मतलब रात के 11:40। ये कैसे हो सकता है? एक स्टूडेंट ने स्लोली हेड उठाया। उस बच्चे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा ब्लर था, मानो कोई पुरानी सी तस्वीर हो। दूसरे बच्चे ने हेड उठाया। उस बच्चे का फेस अजीब सा था, लेकिन उसके लिप्स सिले हुए थे
जो हो ही नहीं सकता, ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन उसके लिप्स सिले हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा उसमें से ब्लड भी आ रहा। तीसरे ने सिर उठाया, लेकिन उसकी कोई आंखें नहीं थी। आंखों की जगह बस काले गड्ढे थे, जैसे एक स्कल में होते हैं, लेकिन उसकी स्किन ह्यूमन जैसी लग रही थी। ह्यूमन जैसी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना बची हो। ये देखते से ही मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, लेकिन अभी और भी कुछ बहुत भयानक होना बाकी था। उन सब ने एक साथ विंडो की तरफ देखा। सबके चेहरे कुछ ना कुछ बहुत ही अजीब तरीके से दिखाई दे रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन सभी ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मेरी तो मानो सांसें ही रुक गई थी। इसी बीच मुझे अचानक से टीचर की आवाज़ आई। टीचर ने रजिस्टर का पेज पलटा, कहने लगा, रोल नंबर 12। उन्हीं अजीब बच्चों में से एक ने कहा, प्रेजेंट मैम। फिर टीचर ने बोला, रोल नंबर 13। और सारे बच्चे फिर से मेरी तरफ देखने लगे। और उनमें से एक बच्चा मुझे बोला, क्यों रे, प्रेजेंट मैम क्यों नहीं बोल रही? रोल नंबर 13 तो तुम्हारा है ना? फिर एक आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो क्लासरूम के अंदर से नहीं, बिल्कुल मेरे कानों के पीछे से आ रही थी। अरे बोलो ना प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 13 तो तुम्हारा है ना? मैंने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था, पूरा कॉरिडोर खाली, जैसे वहाँ सालों से कोई ना आया हो। इतना डेड साइलेंस, और यहाँ तक वहाँ पर कोई उजाला भी नहीं था। मेरे टॉर्च ने फ्लिकर करना शुरू किया, मेरा टॉर्च मेरे हाथों से छूट गया और आसपास मैंने देखा, आसपास कोई भी नहीं था। और डर के मैंने जब वापस क्लासरूम के अंदर देखा, तब मेरी नज़र आखिरी बेंच पर गई, और उस आखिरी बेंच पर एक स्टूडेंट बैठी हुई थी। और जैसे ही रोल नंबर 13 एक और बार टीचर के मुंह से निकला, उस आखिरी बेंच पर बैठे हुए स्टूडेंट ने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं हूँ। उस आखिरी बेंच पर और कोई नहीं, बल्कि मैं खुद बैठी हुई थी। सेम कपड़े, सेम यूनिफॉर्म, सेम हेयर स्टाइल, सेम टॉर्च, लेकिन शक्ल ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर से किसी ने पूरा का पूरा खून चूस लिया हो, और अभी मेरी बॉडी में खून की एक बूंद भी ना बची हो। अचानक से दरवाजे पर लगी हुई मोटी सी चेन गिर गई और दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। अंदर से हड्डियाँ जमा देने वाली ठंडी हवा का झोंका मेरे बदन को छूकर निकल गया। अजीब से टीचर ने मेरी तरफ देखकर पूछा, बेटा लेट क्यों आई हो? मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरी बॉडी और मेरे गले के मसल्स जैसे पैरालाइज हो चुके थे। मेरे गले से एक आवाज़ भी नहीं निकली और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह स्कूल नॉर्मल टाइम पे खुला, लेकिन इस बार असेंबली में एक स्पेशल अनाउंसमेंट हुई थी। स्कूल में एक स्टूडेंट 4 बजे के बाद एंटर हुई थी और आज वो लापता है। और ये गलती आज के बाद कोई भी बच्चा नहीं करेगा। 4 बजे के बाद स्कूल के दरवाजे सुबह 12 बजे तक बंद रहेंगे। अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, या शायद वो फिर कभी नहीं मिलेगा। उस दिन नोटिस बोर्ड पर फिर एक रूल दिख रहा था, लेकिन इस बार रूल में कुछ वर्ड्स चेंज हो चुके। 4 बजे के बाद जो भी उस कॉरिडोर से गुजरेगा, रूम नंबर 217 में जाएगा और वहाँ घुसने की हिम्मत करेगा, वो वापस कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ जाने की हिम्मत मत करना।